जब मैंने ये बताया कि मैं जब इसको रस्सी से बांधकर स्ट्रिंग से ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो हमने बोला कि यहां किधर की ओर लग रहा है, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ टेंशन फोर्स, और वही क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल। बच्चा ही कहा है, मेरे पास सवाल पूछा रहे मास्टर अगर तुम ऐसे ऐसे घुमा रहे हो और तुम कह रहे हो केंद्र की तरफ लग रहा है, इसको केंद्र की ओर जाना था ना। ये तो अपने ही जगह पर, मतलब ये वही है, इसको कहां जाना चाहिए क्या? अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और खींचूं तो किधर जाएगा, रस्सी की डैश, जिधर तनाव बल लगेगा। तो बच्चे ने पूछा कि इसको क्या होना चाहिए था, केंद्र की तरफ जाना चाहिए था, बट ये तो वही। इसका मतलब है कोई ताकत है जो बाहर की ओर लग रहा है। बोलो यार। जी हाँ, जी हाँ, तनाव बल कहां है, अंदर। उसके अपोजिट में कौन लग रहा होगा, एक बल जो इन दोनों को बैलेंस करके रखा होगा। बोलो यार, तभी क्षैतिज में ये इधर इधर नहीं कर रहा, सिर्फ कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। बुद्धि तो चलाओ। अगर सिर्फ तनाव बल होता तो ये कहां चलाता, बट ये नहीं आ रहा है, ये अपनी फिक्स्ड रेडियस में, त्रिज्या में ऐसे ऐसे चक्कर, मतलब एक इधर की साइड बाहर की तरफ कोई बल है। बोलो यार, उसी बल का नाम है अपकेंद्रीय। तो फिर से हम वृत्तीय गति लेक्चर 4 पर आ गए हैं। बच्चे के चेहरे पर समय ही देख रहे हैं कब ये छूटने वाला है। अपने पास कुल मिला के कितना समय है, 40 मिनट। आइए देखते हैं। अब जो हमारा टारगेट है वो टारगेट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बल गतिकी पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके बाद अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, और उसके बाद सांक्वाकर लोलक, कोनिकल पेंडुलम, और उसके बाद घूमने वाली रिंग में तनाव, घूमने वाली रिंग में तनाव। इतनी चीजें हैं जो कि लेकिन मुझे नहीं लगता पढ़ पाएंगे, असंभव, बट फिर भी इतना जितना भी हो पाए चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, इससे पहले पढ़ रहे थे गति की, क्या पढ़ रहे थे, किसका, वृत्तीय गति का, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको पहली ही क्लास में ओवरव्यू दिया था कि अवलोकन 2 भागों में बांटेंगे चैप्टर को, एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और एक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर। तो हमने एक पड़ाव खत्म कर दिया है, दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये दूसरा पड़ाव कौन सा है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको बोलते हैं वृत्तीय गति का बल गति की। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। इसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, जरा समझिएगा क्या कहता है। यह बल जो किसी वस्तु को घुमावदार या वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए आवश्यक होता है। अगर आप किसी वस्तु को घुमा रहे हो, खुल के अगर मुंह पे चला जाए, मेरे ही मुंह पे नहीं चला है, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो वजह है क्यों घूम रहा है, यहां पर कोई ताकत है जो घुमा रहा है, और वो ताकत टेंशन है। बट वो टेंशन किधर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर, किधर की ओर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड अभिकेंद्रीय बल। आवश्यक है, अगर वो नहीं होगा, अगर मैं हटा दूं, अब लोग घुमा के दिखाओ जरा, बहुत जरूरी है। तो यहां पर कौन है, तनाव, वो वजह है किसके लिए, घुमाने के लिए, मतलब वृत्तीय गति करने के लिए। तो कहता है अगर आपको उस पथ पर घुमाना है तो गतिमान रखने के लिए आवश्यक होगा जो उस बल को क्या बोलेंगे, और जो घूर्णन के केंद्र की ओर लगेगा दैट इज कॉल्ड अंदर की ओर लगेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये आपने जो मैंने अभी किया आपके सामने, ये रस्सी से इस तरीके से था, तो रस्सी में टेंशन किधर की ओर, अंदर की ओर हर पल, और ये इस तरीके से चक्कर काट रहा होगा, अंदर की ओर ही कौन लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। अलग अलग जगह
अलग अलग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा अभिकेंद्रीय बल देने के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा अभिकेंद्रीय बल देने के लिए। पहले एग्जांपल में अभी जो मैंने घुमाया, यहां तनाव बल है जिम्मेदार। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तनाव बल। टेंशन देने वाला है, और ये टेंशन ही किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अभी आगे पढ़ाएंगे। वैसे रट लो, रटा होगा mv² बाय आर, mv² बाय। तो यहां पर हम टेंशन को बेटा जी किसके बराबर कर देंगे? mv² बाय आर। ये मैं अभी बताऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, बट फिर भी अभी रट लीजिए कितना होता है mv² बाय आर। चलिए अगले चैप्टर में आए, गुरुत्वाकर्षण। अर्थ के चक्कर काट रहा है सैटेलाइट, मान लो अर्थ के चक्कर कौन काट रहा है? सैटेलाइट। अब अगर ये सैटेलाइट है, मान लो जो चक्कर काट रहा है, तो इन दोनों में इस बार यहां कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको चक्कर कटवाने के लिए? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? तो वही देगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करो गुरुत्वाकर्षण बल Gm1 m2 बाय, इस बार कौन होगा? ये होगा। चमका क्या कह रहा हूं? अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स, वजह होगा किसके लिए? सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए। अगला चलो, न्यूक्लियस है, नाभिक है। नाभिक के अंदर कैसा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो पॉजिटिव मानते हैं नाभिक को। उसके चक्कर कौन काटता है? इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या मानते हैं? निगेटिव। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स फोर्स KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू mv² बाय आर। क्या समझ आ रहा है? फिर से बार बार बोल रहा हूं, अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वृत्तीय गति करवाने के लिए। और जो वृत्तीय गति करेगा तो उसकी वजह से एक बल लगेगा, और वो बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। यहां देखो, एक रिंग है, उस रिंग में एक ब्लॉक है नीचे, ब्लॉक को ऐसे वेलोसिटी, ये ब्लॉक कैसे जाएगी? ऐसे। तो इस तरीके से ये अगर जा रहा है, और ये ऐसे करके चक्कर काटते काटते ऐसे आएगा। यहां पर कौन सा बल जिम्मेदार है बताओ? नॉर्मल। टच है, टच है तो ये ऊपर क्या देगा? नॉर्मल। और हर पल देखो, हर कोई रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर। इस बार नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? और एन को ही बोलेंगे एम। और सिर्फ इसी में नहीं, इसका भी यही आंसर है, क्योंकि आपने देखा होगा जुम्बा करते हुए रिंग को जब घुमाते हैं तो कभी भी वो हमेशा एक हिस्सा क्या होगा? टच हो रहा होगा। टच होकर के हर बार सेंटर की तरफ क्या देगा? नॉर्मल। क्या देगा? नॉर्मल हर बार। अभी ये पीछे वाला हिस्सा इसका टच है, तो आगे की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। तो यहां भी नॉर्मल कौन देगा? सेंट्रीपिटल। आपने गाड़ी को टर्न किया, बोलो यहां कौन है जिम्मेदार? घर्षण। कौन है जिम्मेदार? घर्षण। घर्षण किधर लगेगा? केंद्र की तरफ, और ये घर्षण ही इस बार किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे? mv² बाय। कौन सा बल जिम्मेदार है यहां? घर्षण बल। सबके नाम तो पता है ना यार? ये कौन सा बल है भाई? तनाव बल। अगला वाला कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। हाँ, बेली डांस, बेली डांस। और ये है स्थिर वैद्युतिकी। ये है अभिलंब बल। कौन सा बल? अभिलंब बल। और ये है घर्षण बल। चुंबकीय क्षेत्र है ये। कैसा क्षेत्र है? आगे पढ़ाऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र में
एक आवेश को आप अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक आवेश को क्या दे दो, वेग, तो उस वेग आवेश पर बल लगता है, चुंबकीय बल। कौन सा बल? फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, थंब कहां गया, ऊपर, और वो हर पल इधर जाएगा तो इधर ही, हमेशा किधर की ओर, केंद्र की ओर। तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के, और चुंबकीय बल होता है क्यू वी बी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। और चूंकि हमेशा थीटा वी और बी के बीच में कितना है, 90, तो साइन 90 क्या हो जाता है, 1, तो सिंपल लिखते हैं बेटा क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां कौन सा बल जिम्मेदार है, चुंबकीय बल। तो हमने आपको बता दिया अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स जिम्मेदार होगा क्या देने के लिए, अभिकेंद्रीय बल देने के लिए या वृत्तीय गति करवाने के लिए। तो एक ऐसा बल है जो हर पल क्या करवा रहा है, उसको वृत्तीय गति करने में उसका क्या कर रहा है, जिम्मेदार है, और वो किधर की ओर लग रहा है, केंद्र की तरफ। ऐसे बल को क्या दिया गया, अभिकेंद्र। और ये बल सबके हर किसी के लिए क्या है, अलग अलग। ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा वाला, कौन सा वाला? 3 एक्सेलरेशन है वृत्तीय गति, एटी, ए आर, है तो 2 ही, लेकिन ये इन दोनों का क्या है, नेट। बताओ कौन सा वाला, कौन है रे, एचडीएफसी बैंक। बताइए कौन सा वाला जिम्मेदार, ए आर वाला, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो कौन सा वाला जिम्मेदार है, ए आर। ये दोनों नहीं। तो बताइए केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय क्या लिखे, एम इंटू ए रेडियल। मास तो मास, ए रेडियल अभी पढ़े थे, वी स्क्वायर बाय, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी हां, यही है अभिकेंद्रीय बल, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मस्त सोनू चटिया रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाय आर। कैसा राशि है ये, सदिश राशि। कैसा राशि है, सदिश राशि है। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स है तो कैसा राशि होगा, सदिश राशि। बोलो सही है, ठीक। उसको यहां लिखना था, मैं ऊपर लिख दिया, कोई बात। तो आप समझ गए, एम वी स्क्वायर बाय आर, जिसको और क्या बोलेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए अगला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बोलते हैं अब केंद्रीय बल। इससे पहले वाला था अभिकेंद्रीय बल, अब क्या है, अब केंद्रीय बल। इसको समझने के लिए पहले समझिए, जब मैंने ये बताया कि मैं जब इसको रस्सी से बांधकर, ये स्ट्रिंग से ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो हमने बोला कि यहां किधर की ओर लग रहा है, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ टेंशन फोर्स, और वही क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल। बच्चा ही कहा है, मेरे पास सवाल पूछा, अरे मास्टर अगर तुम ऐसे ऐसे घुमा रहे हो और तुम कह रहे हो केंद्र की तरफ लग रहा है, तो इसको केंद्र की ओर जाना था ना। ये तो अपने ही जगह पर, मतलब ये वही है, इसको कहां जाना चाहिए, केंद्र। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और खींचूं तो किधर जाएगा, रस्सी की तरफ, जिधर तनाव बल लगेगा। तो बच्चे ने पूछा कि इसको क्या होना चाहिए था, केंद्र की तरफ जाना चाहिए था, बट ये तो वही है। इसका मतलब है कोई ताकत है जो बाहर की ओर लग रहा है। बोलो यार, जी हां, जी हां,
तनाव बल कहां है? अंदर। उसके अपोजिट में कौन लग रहा होगा? एक बल जो इन दोनों को बैलेंस करके रखा होगा। बोलो यार, तभी क्षैतिज में ये इधर इधर नहीं कर रहा, सिर्फ कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे। बुद्धि तो चलाओ। अगर सिर्फ तनाव बल होता तो ये कहां चलाता? बट ये नहीं आ रहा है, ये अपनी फिक्स्ड रेडियस में, त्रिज्या में ऐसे ऐसे चक्कर कर, मतलब एक इधर की साइड बाहर की तरफ कोई बल है। बोलो यार, उसी बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। जो है तो अभिकेंद्रीय जैसा ही, बट अभिकेंद्रीय अंदर की ओर लगता है और अपकेंद्रीय। इस बात का प्रूफ इस फिगर से आपको दिख रहा होगा कि अगर आप टर्निंग लेते हो तो आप किधर की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हो? बाहर की ओर। किधर की ओर? बाहर की ओर। और इसका इधर कहीं सेंटर होगा, रेडियस होगा। बोलो यार। और इस तरीके से क्या कट रहा है? चक्कर। तो ये जो आप बाहर लगाए हो इसको क्या बोल देंगे? सेंट्रीफ्यूगल। और अभी मैंने सिखाया था चक्का इधर क्या देगा? फ्रिक्शन। क्या देगा? जिसको कौन सा बल बोलेंगे? घर्षण बल। और यही घर्षण बल कारण होगा किसका? अभिकेंद्रीय बल का और सर्कुलर मोशन का। लेकिन फिर मेरे जहन में आता है कि अगर ऐसा था तो इसको अंदर की तरफ आना था, बट ये अपनी ही जगह पे घूमता है और ज्यादा स्पीड करोगे तो कहां चले जाओगे? बाहर। तो इसका मतलब कोई ताकत है जो बाहर लग रहा है, और जब तक ये बाहर नहीं गया है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? बैलेंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं सेंट्रीपिटल का नहीं, सेंट्रीफ्यूगल का यूज करूंगा। और किधर की ओर लगाऊंगा? बाहर की ओर। तभी तो सवाल बनेगा। मानो तुमने बोला इसमें घुमा रहा हूं तो इसमें टेंशन आया होगा, टेंशन कैसे निकालूंगा? तो पीछे वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। रियलिटी में ये टेंशन ही क्या है? m इंटू ए रेडियल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टेंशन ही क्या है? लेकिन ये टेंशन तो चलो सही है, mv स्क्वायर बार के बराबर होगा। लेकिन अगर इधर ही दे दिए तो इधर तो कोई है ही नहीं, तो इसको तो कहां जाना था? अंदर की तरफ। लेकिन कोई है जो बाहर, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? बैलेंस। जब आप बैलेंस करते हो तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप T बराबर लिखते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। दोनों में ये अंतर होने वाला है। वृत्ताकार गति का बल गतिकी में 3 बल पढ़ेंगे, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। और एक स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। टेंजेंट हर बार जो घूम रहा है उस डायरेक्शन में। क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। ये तो बता दिया अभी। अगला सेंट्रीफ्यूगल, यह स्पष्ट बल। हट, इंग्लिश में क्या था जो? अच्छा ये हिंदी है। स्पष्ट बल, स्पष्ट बल क्या होता है अभी? अपरेंट फोर्स। अच्छा, आभासी बल। कौन सा बल? आभासी बल। आभासी याद है? छदम। आभासी या क्या बोलोगे? छदम। जी हां, ये सुदम नहीं, सूडो फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? किसका? सेंट्रीपिटल का। उसका नाम क्या दे दिया है? सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा हमें लगता है कि कहां लग रहा है? बाहर। ऐसा हमें लगता है कि कहां लग रहा है? बाहर। बट रियलिटी में अगर बोलने लगता कहां है? अंदर की ओर। और उस बल का क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अगर आप गाड़ी टर्न ले रहे थे तो गाड़ी किधर की ओर जाने की टेंडेंसी रखता है? तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये किधर की ओर लग रहा है? बाहर की ओर। तो ये सेंट्रीपिटल का ही सूडो छदम बल को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो सही है क्या?
जो किसी घुमावदार पथ पर चलती हुई वस्तु द्वारा महसूस किया जाता है, जो घूर्णन केंद्र से रेडियल नहीं, क्या बोलेंगे, त्रिज्या रूप से दूर कार्य करता है, मतलब अवे फ्रॉम दी रेडियस, बाहर की ओर। किधर की ओर? बाहर की ओर। इसका परिमाण अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। परिमाण तो क्या है? सेम, बस अंतर है किसमें? दिशा में। अभिकेंद्रीय किधर की ओर? अंदर की ओर। ये किधर की ओर? बाहर। स्पर्श रेखीय बल स्पर्श रेखा दिशा में गोलाकार गति में किसी पिंड पर लगने वाला बल है, और स्पर्श रेखीय बल त्वरण के अनुवर्ती है, जो हमेशा त्रिज्या के समकोण बोले तो 90 डिग्री पर। अरे ये है रे, ऐसे घूम रहा था ना, तो इस डायरेक्शन में भी ए टेंजेंशियल है, तो ए है तो कोई फोर्स होगा, तो वो टेंजेंशियल को फोर्स को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय बल। इसका कोई यूज नहीं। मेन यूज कहां होगा? लेकिन सवाल सॉल्व करने में कौन सा यूज करेंगे? अभिकेंद्रीय, सॉरी अपकेंद्रीय बल। जरा देखो, सुनना। अगर मैंने आपसे बोला बच्चा कि हमने एक रस्सी से, अभी ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, बॉक्स समझ लो या बॉब समझ लो, जो भी बनाना हो, इसका मास कितना है? m। इसको हमने घुमाया था तो किस स्पीड से? v से। इसका रेडियस कितना होगा? r। इस रस्सी में तनाव बल आएगा, और जी हां, वो तनाव बल T होगा, और बल बराबर हम पढ़ते हैं मास इंटू, तो यहां कौन सा बल? तनाव बल लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हमने बता दिया, ए रेडियल लोगे, ए टेंजेंशियल लोगे या ए नेट लोगे, तो आप सबने बोला कि सर कौन सा लेंगे? ए रेडियल। तो बताइए, T बराबर मास इंटू ए रेडियल मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। जी हां, यही है सेंट्रीपिटल फोर्स, यही है अभिकेंद्रीय बल। कुछ तो बोलो, किधर की तरफ लगेगा? किधर की तरफ? केंद्र के अनुदिश, केंद्र की ओर लगेगा। बोलो, यहां मैंने ये लिखा है क्या? F बराबर ma। यहां सुनना, यहां सुनना। अगर ये स्पीड कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया? 80 तो 0 हो गया, 80 तो क्या हो गया? बट इसके पास क्या बचा है? AR। बात को समझो, मतलब ये AR है, क्या है इसके पास? और अगर AR है तो मतलब इसके पास त्वरण है, क्या है? तो अगर इसको देखोगे सही से, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। ऐसा फ्रेम जिसके पास क्या हो? त्वरण हो, त्वरित हो। याद करो क्या बोलते हैं? एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल को क्या बोलते हैं? जड़त्व निर्देश तंत्र, और तो ये बन जाएगा नॉन इनर्शियल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अजड़त्व। जो किधर की ओर लग रहा है? केंद्र। लेकिन दोनों को अलग अलग जगह से देखोगे तब, दोनों को कहां से देखोगे? अलग। एक को ग्राउंड पर बैठकर देखो तो ए रेडियल, तुम इसी पर बैठ जाओगे फिर तो तुम उसके साथ चल रहे हो, बोलोगे। दोनों के लिए फ्रेम क्या है? अलग अलग। एक बार कहां बैठ जाओगे? ब्लॉक पर, और एक बार कहां बैठोगे? ग्राउंड पर। बताओ, ब्लॉक पर बैठ गए, ब्लॉक पर बैठ गए, इस पर ब्लॉक पर बैठ जाओगे तो बताओ तुम्हारे लिए क्या रहेगा? ब्लॉक पर बैठोगे तो कहां से तुम्हें ये दिखेगा? ए रेडियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है? ये वाला इस पर बैठने के बाद या ग्राउंड पर बैठने के बाद? तो दोनों में अलग अलग केस है। इसमें आप यहीं बैठकर सोच रहे हो, इसमें आप ग्राउंड से बैठकर सोच रहे हो, बोलोगे। इसमें आप यहीं बैठकर सोच रहे हो और इसमें आप ग्राउंड से, तो दोनों के लिए फ्रेम क्या है? अलग अलग। अब सुनना ध्यान से, इसके पास वेलोसिटी v था, बताओ हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो है, क्या है? याद करो सूडो फोर्स।
मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, इनटू उस निर्देश तंत्र का त्वरण, उस निर्देश तंत्र का त्वरण, और आगे लगता था माइनस, याद करो माइनस मतलब जिधर त्वरण है उसके विपरीत। तो इस ब्लॉक को अगर मैं देखोगे इस ब्लॉक पर, तो इधर तो लग रहा था टेंशन, क्या लग रहा था, अब इसके पास एक्सेलरेशन है किधर की ओर, अंदर की ओर, तो सूडो कहां लगेगा, बाहर की ओर। तो सूडो फोर्स बताओ क्या लिखोगे, मास ऑफ द बॉडी इनटू अंदर की ओर त्वरण क्या था, ए आर, तो ए आर। इसी को कौन सा बल बोल देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही किसके बराबर हो गया, mv² आर। या आप ये कह सकते हो ये किसके बराबर हो गया, टेंशन के, और टेंशन किसका है, टेंशन कितना है, mv²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना हो गया, mv²/r। दोनों का परिमाण सेम है, बस एक को F बराबर क्या लिखे हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक उसका सूडो है, क्या एक ऐसा हमें आभास होता है कि किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर। पढ़ो जरा, स्पष्ट बल नहीं, कौन सा बल, आभासी बल, जो किसी घुमावदार पथ पर चलती हुई वस्तु द्वारा महसूस, अभी लिख ये तो पढ़ लिया ना, इसका परिमाण अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। इसकी दिशा रेडियल बोले तो त्रिज्या रूप से किधर की ओर, बाहर की ओर, बस ये। कोई पूछे सेंट्रीफ्यूगल महसूस होता है किधर की ओर लगता है, बाहर की ओर, ये किसका सूडो है, अभिकेंद्रीय बल का। बस सवाल सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अपकेंद्रीय बल। क्या यूज करूंगा, अपकेंद्रीय बल। एक लाइन याद रखिएगा, सवाल के लिए कौन सा बल यूज करेंगे, याद रखना इस लाइन को, सवाल के लिए अपकेंद्रीय बल यूज करेंगे। दस मिनट है, ठीक है कोई बात। जय गुरु। तुम लाला मुनि हो क्या, देखो कान में एकदम। देखिए एक रस्सी है, यहां अलग रस्सी है जो 1 kg से बना था, यहां बीच में अलग रस्सी है, यहां अलग रस्सी। ये सवाल करके भेजेंगे आपको, ठीक है, अगली क्लास में देख लेंगे जो भी है। क्या बंद करें, इतना सुन के ही बंद करता हूं मैं, ये मोटिवेशन नहीं आता है इसमें। हर बंदा पहले क्या होता है, आम होता है, धीरे धीरे फिर क्या बनता है, खास बनता है। समझते ही नहीं हो तुम यार, लेकिन तब बनोगे जब खुद पर क्या रखोगे, विश्वास। हौले हौले आम होना यार। देखिए इधर, अब सुनिए, एक रस्सी यहां है, एक रस्सी यहां, और एक रस्सी यहां। ये तो अपने जैसा है, ये तो अपने जैसी हरकतें करता है। यहां टेंशन T1, क्या ज्ञात करना है, देखो T1, T2, T3। यहां मैं T1 बोल दे रहा हूं, अरे बोलो यार, यहां क्या बोल देता हूं, T2। अलग अलग रस्सी तो तनाव बल अलग अलग, और यहां पर कितना, T3। सबसे पहले 3 kg को पकड़ लो, क्योंकि हमें T1 निकालना है, तो T1 निकाल। बाहर की ओर, अंदर की ओर तो कौन सा लगेगा, T1, बाहर लगेगा अपकेंद्रीय बल। अच्छा एक चीज और नहीं गिवन है सवाल में, ये दूरी 1 मीटर है, ये दूरी 2 मीटर, कितना, 2 मीटर, और ये वाली दूरी 3 मीटर। ओके आ जाओ, देखो ओमेगा गिवन है, क्या गिवन है, कितने से घुमा रहे हैं, 1 रेडियन पर सेकंड से। बताओ mv²/r खेलू या ओमेगा, हाँ तो m ω²r। बार बार ये mv²/r नहीं, आप इसी को और क्या बोल सकते हो, m ω²r। उधर भी लिख चुका हूं मैं, वहां पर बोलोगे
इसी को क्या बोल सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो जरा देखिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर, मास का वैल्यू बोलो 3 kg। अरे बोलो ओमेगा कितना है 1, पहले इसका रेडियस बताओ 3, 3 तिया तो T1 बराबर कितना आ गया 9 न्यूटन। सिंपल है, सिंपल। एफबीटी बनाओ, हवा में है, mg मत लगाना नीचे, mg तो है ही, उससे हमें कोई मतलब, हमें तो हॉरिजॉन्टल में देखना है, तभी तो T1 आएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जब घुमा रहा था तो इस पर बल कहां लग रहा था, आभास बाहर की ओर। अगला कौन सा 2 kg, 2 kg का एफबीटी बनाओगे तो क्या मिल जाएगा, सुनना 2 kg को देखो, बाहर की ओर एक क्या लग रहा है T1 और एक अंदर की ओर क्या लग रहा था T2, लेकिन इसी पर एक बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल बोलो बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस बार एम की वैल्यू 2, ओमेगा तो कितना 1, बट इस बार रेडियस कितना है 2। सुनो, और T1 निकाल चुके हैं, कितना है 9। तो बताओ T2 बराबर 9 प्लस 2 दूनी तो कितना न्यूटन 13 न्यूटन। एंड लास्ट कितना 3 kg, नहीं अभी 6 मिनट, 3 kg। चुप रहो तुम, 1 kg ही लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखो तो दिख जाएगा तुम्हें, दूसरों की आंखों से देखा था, मन खराब है क्योंकि तुम्हारा पेट खराब है। देखिए इधर 1 kg पे इधर कितना लगेगा T2, इधर कितना लगेगा T1, सॉरी T क्या माने 3, कुछ तो बोलिए। और एक बाहर की ओर क्या लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस बार एम की वैल्यू, ओमेगा रेडियस, ओ माय गॉड T2 1, एक से एक आइटम है भाई साहब। तो T3 1 प्लस 13 कितना आ गया रे 14 न्यूटन। ये क्या मिला अपने पास T3, खत्म। अगला सवाल मेरे पास है, 5 मिनट है, बकवास। ये इस तरीके से बॉम्ब लगा दिया है। सुनिए, एक रस्सी है कितने मीटर का 5 मीटर का, रस्सी कितने मीटर का है 5 मीटर का। इस तरीके से समझ गए, इसको हमने नीचे रफ्तार दिया तो ये ऐसे जाएगा। बोलो भाई, मुंह मत बनाओ बच्चा, बस छोड़ रहा हूं ये वाला, तभी तो बोले थे वही वाला लास्ट। तनाव बल क्या करे, याद करे, बहुत खूब। रस्सी कहां है, तनाव बल ऊपर, बताओ अब केंद्रीय बल ऊपर या नीचे, नीचे, क्योंकि इसका गोला कहां बनेगा ऊपर, हमेशा बाहर की ओर। एक तो आंख बंद करके पहले क्या लगाओगे mg, फिर एक और क्या m। इस बार ओमेगा वाला यूज करने का कोई मतलब, क्योंकि क्या गिवन है v, ओ माय गॉड mv स्क्वायर बाय r, मतलब टेंशन होगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। मास कितना 2 गुने 10 20, मास कितना 2, v कितना 10 गुने 10, r कितना 5, 5 दूने 10, 10 दूने 20 दूने 40 प्लस, सुबह सुबह फूक कर आता है ये 40 प्लस 20 80। बहुत खूब, जोरदार। 4 मिनट है मेरे पास, कितने मिनट है, ये भी निपटा देंगे। अरे निपटाएंगे कि नहीं, चेक करो। क्या इधर टेंशन, अरे बोलो नीचे आंख बंद करके, mg बोले तो mg और कहा, अच्छा सच में वो नाग नागिन ही हो तुम दोनों, ठीक है, गलत तो नहीं, पति पत्नी पर और पत्नी पति पर। सुन कितना 10, क्या mg, बताओ अगर ये 37 है तो ये भी कितना हो जाएगा, बताओ टेंशन का कंपोनेंट t cos 37, और इधर वाला t sin 37, और सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगेगा बताना, अपकेंद्रीय कैसे लगेगा, ऐसे। तो सुन लो अब ध्यान से, अगर अपकेंद्रीय ऐसे लगेगा तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, mv स्क्वायर बाय r ऐसे लगेगा। तो यहां पर तनाव बल के घटक करने का कोई मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें,
कोई मतलब ही नहीं है। यहां किसका घटक करेंगे? mg का। ये बात समझिएगा, ये मुझे बताना था। पहले मैं सोच रहा था पाप करवाऊं, लेकिन चलो समय नहीं है मेरे पास तो पाप नहीं करवा रहा हूं। पहले मैं आपको डायरेक्ट, तनाव बल का घटक करने से नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? सोचो। चलो mg को बैलेंस कौन कर दिया, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ये चाहिए था। अब ये मत बोला इसको t करेगा, अबे t का तुमने क्या कर दिया है? घटक। तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये तो कहां कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम mg को, किसको? mg का घटक लेते हैं। किसका घटक लेते हैं? तो देखना सब कुछ सही होगा। नीचे mg, ये एंगल कितना? तो एक mg का इधर घटक और एक mg का, तो ये 37, तो ये भी कितना हो जाएगा? 37। mg कितना आया था? 10, तो 10 का cos 37। अब सुनना, और ये एक mg का sin 37। सुनना सुनना, mv स्क्वायर बाय आर कहां? तुमने इस बार टेंशन का घटक नहीं किया है, तो टेंशन बिल्कुल ओरिजिनल है ऐसे ही। और एक इधर कौन लगेगा? अब केंद्रीय। कितना लिखोगे? mv स्क्वायर बाय आर। बताओ टेंशन किसके बराबर? mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos 37। अब सुनना, इसको ये बैलेंस कर लेगा, बचा कौन? ये वाला, तो ये इसको आगे लेके जाएगा। सही है, सही है। अब बोलोगे सर इसको बैलेंस, अरे इसको क्या बैलेंस, इसको बैलेंस करने वाला हो जाएगा तो आगे कैसे जाएगा ये? लेकिन पिछली बार देखो गलत हो रहा था। पिछली बार तुमने क्या कर दिया था? टी का एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट इधर। अब जब टी का कंपोनेंट कर दिए तो यहां टी तो है नहीं, तो इधर वाला को बैलेंस करने वाला कोई इधर था ही नहीं। समझ गए? हाँ, mg को तो तुम क्या कर दे रहे थे? बैलेंस। अब तुम सोचोगे ये वाला इसको कहां ले जाएगा? आगे। बट ये वाला कहां गया यार? इधर तो नहीं बैलेंस करना था ना उसको, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया? इसका घटक किया। अब खत्म। मास बताओ कितना? 1। v कितना है? 10। r कितना है? 5 प्लस मास कितना? 1। g 10। साइन cos 37 4/5। 5 दूने 10। 100/5 20 प्लस 4 दूने 8। कितना न्यूटन? 28। आज की क्लास मेरी यहां तक है। 1 मिनट, ग्रुप पे मैसेज आएगा, कल अपन एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो। शाम के टाइम, टेस्ट के बाद। बायो में टेस्ट वेस्ट तो नहीं है? नहीं है ना, तो टेस्ट के बाद रख लेते हैं। शाम का मत रखो यार। एक्सरसाइज 1 सर्कुलर मोशन का आप आज निपटा सकते हो। अच्छा, आज तुम्हारे कल टेस्ट है, कल दूंगा होमवर्क, ठीक है? आज आप टेस्ट के लिए पढ़ना, ठीक है? ओके, एनएलएम और फ्रिक्शन का। चलो बाय बोलो। भारत माता की